जिसको जिसको सुधरना है, क्या करे महाराज है, उसको कहिए कि सवेरे शाम बैठ के ना भगवान के सामने 10 मिनट 15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन करे, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाए। इतनी महिमा है नाम की। आपको बतावें, इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं। जितनी ताकत भगवान में नहीं है, उससे अधिक ताकत भगवान के नाम में है। कलयुग की महिमा है ये। गोस्वामी जी कहते हैं, कलयुग में जोग मत करो, यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत करो, व्रत मत करो, पूजा मत करो। क्यों? किसी से भी भगवान मिलने वाले नहीं है। कितनी कड़वी बात। कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इनके करने से भगवान नहीं मिलेंगे। इसका मतलब बेकार बेकार नहीं। फिर जितनी शुद्धता और जितने नियम के साथ जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा करनी चाहिए, कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है। एकादशी व्रत लोग करत है, महाराज हमारे एकादशी है, 11:30 बज गया, रात का आप सोए नहीं, 12 बजने वाला ना महाराज, समोसा आया है तो आज तो खाए नहीं, एकादशी व्रत था, 12 बजते एकादशी खत्म, समोसा बटूटो। ये कौन व्रत है हो? ये 12 बजे से डेट ना रेलवे का बदलता है। सनातन धर्म में दिन बदलता है सूर्योदय के बाद। जब तक सूर्योदय ना हो तब तक तिथि नहीं बदलती। बड़ा कठिन है। कलयुग का जीव उतनी निष्ठा से जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा कर ही नहीं सकता। तो महाराज हम लोग क्या करें? गोस्वामी जी कहे, बेटा 3 काम यदि कर लेगा ना, 3 काम इसी शरीर में, इसी कलयुग में तेरे को भगवान का दर्शन हो जाएगा। 3 काम। पहला काम समझिए, राम ही सुमेरिय। राम जी का स्मरण करे। रोटी बना रहे तो राम 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 राम, 1 रोटी, राम 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 2 रोटी। घर से निकलकर व्यापार पे जा रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते राम 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 राम, राम ही सुमेरिय। शाम को काम करके घर आए तो नहा धोआ के हाथ पांव धोकर पूरे परिवार के साथ बैठकर 5 मिनट 10 मिनट गाय राम ही। दूसरा काम। तीसरा काम, आस में पड़ोस में गांव में नगर में यदा कदा कोई महात्मा आ गए तो अपने जाकर नीचे बैठकर और उनके मुख से संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही, बैठकर भगवान की कथा का श्रवण करे। अकेले रहे तो स्मरण करे, परिवार के साथ रहे तो भजन करे और महात्मा के पास जाकर श्रवण करे। 3 काम जीव यदि जीवन में साध ले, इसी कलयुग में उसको भगवान का दर्शन हो जाएगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। करने नहीं है कुछ। आप बताओ क्या कठिन है? कठिन है क्या? कोई कुछ नहीं है, केवल लय लगाने की देरी है। लय लग